आपने इंटरनेट में द काउंटलेस मीम्स हैं वो देखी तो होंगी कि मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया और व्हाई एम आई बीइंग लेफ्ट आउट, और ये सारी मीम्स है रिलेटेड टू किम जोंग उन। आज की हम वीडियो में एक सीरियस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर आर्सेनल। Kim Jong-un is threatening the world with endless missile tests. You might be thinking, what's new? We're used to North Korea's leader Kim Jong-un being presented either as a supervillain or laughed off in dictator jokes. But now some North Korea watchers are sounding the alarm, saying Kim might actually want a war. How big? When? Don't know. Kim seems to be sick of trying to make peace, and things are working out in his favor. These days, Kim is very emboldened. That's a threat, especially for South Korea, which is backed by the US. और हम दो अहम सवालों के जवाब देंगे कि नॉर्थ कोरिया के पास आखिर बॉम्ब आया कहां से और आज उनकी असली ताकत क्या है। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की कहानी वेस्टर्न पावर्स के लिए सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर्स में से एक है और उनका मौजूदा आर्सेनल उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है जितना आम लोग समझते हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हवा में नहीं बनाया, ये कई दहाइयों की कोशिश थी जो फॉरेन हेल्प, रिवर्स इंजीनियरिंग और ब्लैक मार्केट ट्रेडिंग में मबनी थी। इसका आगाज 1950s और 60s में हुआ। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया के यंग बियॉन्ड न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कायम करने में मदद की और एक छोटा रिसर्च रिएक्टर फराहम किया। उनका मकसद पीसफुल एनर्जी था, लेकिन इसने नॉर्थ कोरिया के साइंटिस्ट को जरूरी फाउंडेशन दी। आज की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के पास तकरीबन 50 ऑपरेशनली रेडी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन उनके पास इतना स्टॉक पाइल फिजल मटीरियल मौजूद है कि वो 70 से 90 वेपन्स बना सकते हैं। इसमें बैटलफील्ड के लिए डिजाइन किए गए छोटे 10 किलो टन के टैक्टिकल न्यूक्स से लेकर स्ट्रेटेजिक सिटी स्ट्राइक्स के लिए बनाए गए मैसिव 250 किलो टन थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स तक शामिल हैं। इन वेपन्स को डिलीवर करने के लिए प्योंगयांग ने एक हाईली डाइवर्सिफाइड और सर्वाइवेबल strategic force बनाई। And what Kim Jong-un, the North Korean leader, was saying is that in the next years he's going to put all his efforts in multiplying and making more atomic bombs and missiles, as well as he had quite an ambitious wish list of weapons that he is going to acquire. He said that he wants a nuclear submarine that can launch missiles and hit anywhere on Earth, and also missiles that can shoot enemy satellites out of the sky, out of the space. And what was interesting is that he also mentioned Washington, and not every day you hear the North Korean leader address Washington directly. अब इनके ICBMs यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर नजर डालते हैं। ये मिसाइल्स 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। इससे भी अहम बात यह है कि नॉर्थ कोरिया सॉलिड फ्यूल सिस्टम्स जैसे वासोंग 18, 19 और 20 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स को मिनटों में निकाल कर लॉन्च किया जा सकता है। ये किसी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक विंडो को बहुत हद तक कम कर देते हैं। जापान हो गया, ग्वाम जैसे रीजनल टारगेट्स के लिए वो इंटरमीडिएट और मीडियम रेंज मिसाइल्स पर इन्हिसार करते हैं जिनकी रेंज 1000 से 5000 किलोमीटर तक है। साउथ कोरिया के अदर टारगेट्स के लिए वो KN-23 और KN-24 जैसे शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स इस्तेमाल करते हैं। A photo released by North Korea's state-run media on Tuesday shows that what the regime fired the day before appears to be its KN-24 missile. The North's KCNA reported that the regime conducted a test of its tactical guided missiles and claimed that the two missiles precisely hit an island target in the East Sea. Tactical guided missiles are short-range weapons used in the immediate combat area. ये खतरनाक हैं क्योंकि ये फ्लैट डिप्रेस्ड ट्रैजेक्टरीज पर उड़ते हैं और हवा में मैन्यूवर कर सकते हैं ताकि पेट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम से बच सके। और अब खतरा सिर्फ स्टैंडर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स तक महदूद नहीं है। नॉर्थ कोरिया तेजी से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी टेस्ट कर रहा है। ये वेपन्स इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क्स को शिकस्त देने के लिए एक्सट्रीम स्पीड्स पर मैन्यूवर करते हैं।
उन्होंने लो फ्लाइंग लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स भी डेवलप किए हैं, जैसे वासल सीरीज, जो 2000 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं और उन्हें आसानी से छुपाया जा सकता है। But there is more. नॉर्थ कोरिया ने 600 मिलीमीटर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी कि MLRS डिप्लॉय किए हैं, जो लोकलाइज स्ट्राइक्स के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स फायर करने की सलाहियत रखते हैं। वो हाइल भी डेवलप कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर आर्म्ड अंडर वाटर ड्रोन्स की एक क्लास है जिसे खास तौर पर दुश्मन के नेवल पोर्ट्स में घुसकर रेडियो एक्टिव सुनामीज पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। It's called the Hail, which means tsunami. Here are the only pictures we have of it in action from North Korea state media almost a year ago. In this test, they claimed it traveled over 600 miles underwater in nearly 3 days at sea and then detonated a non-nuclear warhead. North Korea says this is it out of the water in a military parade. खुलासा ये है कि नॉर्थ कोरिया का आर्सेनल रूडिमेंट्री स्कड वेरिएंट से बहुत आगे निकल चुका है। ये एक हाईली डाइवर्सिफाइड मॉडर्न मिलिट्री थ्रेट है। इसका फोकस स्पीड, स्टेल्थ और रीजनल मिसाइल डिफेंसेस को कंप्लीटली ओवरवेल्म करने पर है। सो द बॉटम लाइन इज कि नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्लेजेंट साइट अगर नॉर्थ कोरिया जॉइंस एनी वॉर इन द रीजन, स्पेशली इन्वॉल्विंग द USA. Until next time, stay curious.